from a lot many days, maybe 4-5 days, there's a speculation that NCERT has removed periodic table from its curriculum. So NCERT has come out with a response related to the rationalized content on evaluation and periodic table in the science textbooks. So NCERT बताना चाह रहा है कि किस तरीके से क्या वो रिमूव हुआ है, क्या वो नहीं रिमूव हुआ. NCERT ये बताता है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन students and teachers across the school stages were at home and managing teaching learning using alternative modes. NCERT attempted to rationalize the content of textbooks in 2021 considering the following criteria. First criteria was overlapping of similar contents included in the other subject area in the same class. यानी कि NCERT ने उस कंटेंट को रेशनलाइज किया था जो कि ओवरलैप हो रहा था. B, सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन लोअर और हायर क्लासेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो लोअर और हायर क्लास में है तो एनसीईआरटी ने उसे रिमूव किया. सी, हाई डिफिकल्टी लेवल, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का था उसे रिमूव किया. कंटेंट विच वॉज ईजिली एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन डज नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग. एनसीईआरटी ने वो कंटेंट भी रेशनलाइज किया है जिसको जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन रीड इट बाय पीयर लर्निंग और सेल्फ लर्निंग. उसको भी जो नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी ने वो कंटेंट भी रेशनलाइज किया है जिसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि आउटडेटेड हो गया. इसी के लिए 7th पॉइंट एनसीईआरटी कहता है जो लर्निंग आउटकम्स एनसीईआरटी ने अनाउंस किए हैं इन ऑल द क्लासेस, एनसीईआरटी की बुक लर्निंग आउटकम्स के अवेलेबल हैं, उसमें रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया है कि जो भी कंसेप्ट की ज़रूरत है, जो लर्निंग आउटकम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है, उसके लिए लर्निंग आउटकम्स में उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है. तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर लेसन प्लान, प्लीज डू टेक केयर दैट यू आर यूजिंग एनसीईआरटी learning outcome books which are available for primary as well as secondary, and there are books available even in the senior classes which NCERT has introduced. अब NCERT बात करते हैं रिमूवल ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में. NCERT says it has not been removed, periodic table has not been removed from the school education curriculum, but in fact it is available in appropriate detail in class 11th and 12th. यानी कि पीरियोडिक टेबल को रिमूव नहीं किया गया, उसको डिटेल्स में 11th एंड 12th क्लास में पढ़ा जाएगा. रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ evaluation, as far as the rationalization of content of evaluation is concerned, the same has been dealt in appropriate details in class 11, class 12 as stated above. यानी कि उस कंटेंट को क्लास 12th में पढ़ा जाएगा. A considered opinion emerged based on the feedback received from the various stakeholders, including practicing teachers, that children may not have to study same concepts at different stages and it need to be done at appropriate stage. यानी कि NCERT कहता है कि बार बार उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उसे रिमूव किया है और वो अप्रोप्रिएट स्टेज पे पढ़ा जाएगा. अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन की पीरियोडिक टेबल की 9th and 10th क्लास में. डिस्कशंस अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स सच एज एलिमेंट, सिंबल, formation of compounds, atom and molecule have been dealt with 9th class, and in 10th class chemical reaction, acid, bases, salts and minerals, metal and non-metal, carbon additives compound have been covered. So periodic table को इन सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकली पढ़ा चला जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी ने उस पर्टिकुलर चीज़ से उसे हटा दिया है. स्टूडेंट्स परस्यूइंग इन साइंस इन क्लास 11th and 12th will deal and will study in details about the periodic classification of elements, that is periodic table. The content placed in the periodic table again have to be made more age appropriate, more so considering the COVID pandemic situation. So this will be dealt, this will be studied. It has not been removed permanently. Please mark it out. ये न्यूज़ है, एनसीईआरटी ने इसके लिए अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि पीरियोडिक टेबल रिमूव नहीं हुई है, आउटडेटेड चीज़ें रिमूव हुई हैं. पीरियोडिक टेबल को पढ़ा जाएगा, दोबारा पढ़ा जाएगा. सो प्लीज़ डू टेक केयर वाइल स्टडिंग, वाइल नोटिंग इट आउट दैट पीरियोडिक टेबल को, यानी कि अगर कोई डुप्लीकेट कंसेप्ट है वहाँ से हटाया गया है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे.